बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका ने जो कहा था कि मुजाहिरीन से कि मदद आने को है, आप तैयार रहें, इससे पहले रूस की मदद आ पहुंची ईरान को, और ईरान को Su-35 जो है जहाज़ मिल गए। जी हाँ, ईरान वो जहाज़ लेने में कामयाब हो गया जिससे अमेरिकन जहाज़ भी डरेंगे। ये जहाज़ जो है 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, यानी आप समझे कि 5th जनरेशन का जहाज़ है, और इसमें जो मिसाइल्स हैं वही मिसाइल्स हैं जो Su-57 में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये कौन से मिसाइल्स हैं, और ईरान के पास इस मल्टी रोल जहाज़ के आने के बाद सिचुएशन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी पिछले साल ही ईरान और इसराइल की जो वार हुई थी, उसमें ईरान को जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये था कि उसकी फ़ज़ाइया जदीद तैयारे नहीं रखते थे। इस सूरत हाल में ईरान ने जब इस बात को भांप लिया कि आने वाली जंग फ़िज़ा में लड़ी जा सकती है, उसने रूस से कहा कि उसमें जितनी जल्दी हो सके जहाज़ों की एक बड़ी खेप जो है चाहिए, वो जहाज़ जो अमेरिकन F-35 और F-15 का मुकाबला कर सके। मिडल ईस्ट में F-15, F-16 और F-35 उसका जहाज़ जो है 5th जनरेशन वो मौजूद है। रशियन माहिरीन ने ऐसी सूरत हाल में Su-35 को एक मुतबादल जहाज़ के तौर पर देने का कहा, और फौरी तौर पर एक मुआहदा जो है ईरान और रूस के मबैन हो गया। स्ट्रेटजिकली इस मुआहदे के तहत रूस ईरान को Su-35 जहाज़ देने जा रहा है, यानी दे दिया है। 16 जहाज़ की पहली टुकड़ी हमारी इतलात के मुताबिक ईरान वसूल कर चुका है। 4.5 जनरेशन का ये जहाज़ किन खासियत का हामिल है? एक तो ये ताकतवर इंजन AL-41FIS ये रशियन इंजन है, जो कि 5th जनरेशन के जहाज़ में भी इस्तेमाल होता है। इसको उन्होंने दिया है। रडार इसमें IRBS रडार्स हैं, और इसका 8000 किलोग्राम तक ये वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसका अंदरून विजुअल रेंज यानी कम विजुअल रेंज जो 150 किलोमीटर तक है, उसके लिए अल्फ़ा 73 मिसाइल इसमें नस्ब है। फिर बियॉन्ड विजन रेंज यानी BVR मिसाइल जो है वो 77M है, और इसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर तक है। और बहुत तवील रेंज जो कि 400 साढ़े 400 किलोमीटर तक है, उसके लिए R-37M मिसाइल जो है वो इसमें नस्ब किया जा सकता है, और ये बॉम्ब ले जाने की भी सलाहियत रखता है। मल्टी रोल होने की वजह से ये समंदर पर और ज़मीनी अहदाफ पर और फ़ज़ा में मुकम्मल अजारादारी का नाम है, यानी जो इसराइल या कतर की बेस से उड़ने वाले जहाज़ थे, उनको सिर्फ एक बात का गारंटी थी कि ईरान के पास इस उनकी नवीयत के जदीद जहाज़ मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये बर्तरी जो है इस जहाज़ के आने के बाद ख़त्म हो गई, और ईरान का दिफा जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। Su-35 जदीद जहाज़ है। इससे पहले रूस ये नहीं दिया, किसी ने रूस ने नहीं दिया। भारत को Su-30 दिया था। Su-35 उसका उससे लेटेस्ट वर्जन है, 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। यूँ समझे जैसे J-10C है, जो हमारा JF-17 है थंडर, उसको समझे कि वो है, या ये समझे कि राफेल के लेवल का जहाज़ है। तो ये जहाज़ मिलने के बाद ईरानी एयरफोर्स जो है वो बहुत हद तक मजबूत हो गई है। अभी 16 जहाज़ हैं, लेकिन रूस इस पर तेज़ी से काम कर रहा है। 2025 में होने वाले मुआहदे में शामिल था कि 2026 में ये जहाज़ मिलेंगे ईरान को, लेकिन क्योंकि ईरान को इस वक्त जंगी नवीयत जो है जंग का सामना है, अमेरिका धमकी दे रहा है, इसराइल धमकी दे रहा है, यूरोपियन ममालिक उसके ख़िलाफ़ हैं, उसके अपने अंदर के लोग जो हैं मुजाहरे कर रहे हैं, तो ईरान को फ़ौरी तौर पर 16 जहाज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, और इसके बाद मज़ीद जहाज़ भी ईरान को मिलेंगे। और रूस के वज़ारत ख़ारजा जो है उसकी तर्जुमान का बयान मैंने इससे पहले एक वीलॉग में बताया भी है कि उन्होंने ये कहा कि और रूस की वज़ारत ख़ारजा की जो तर्जुमान है मारिया, उन्होंने ये बात कही कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। तो इसका मतलब ये है कि रूस मुकम्मल तौर पर
ईरान की सपोर्ट में आ गया है और ये बड़ी खुशाइन बात है। इससे जंग से बचा जा सकता है। इसको यूँ ना समझें कि रशिया और अमेरिका की आपस में जंग होगी। जब एक सुपर पावर सामने आ खड़ी होती है तो दूसरी सुपर पावर फिर जंग से कतराती है। यहाँ तो चीन भी आ गया, क्योंकि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ही जो हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि ईरान के ऊपर हमला संगीन नताइज का हामिल हो सकता है और मिडिल ईस्ट में आलमी जंग लग सकती है। और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के हाथ से निकलता नज़र आता है। ईरान का दिफा Su-35 के ज़रिए पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। उसको बस एक कमी थी, मिसाइल सिस्टम उसके अपने हैं। मैंने कल भी बताया था खैबर चिकन के मुतालिक कि वो मिसाइल जो है अमेरिका के तमाम फ़ौजी अड्डों और बहरी जहाज़ों पर गिराया जा सकता है, लेकिन Su-35 के मिसाइल्स जो हैं उसके दूर अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं और हवा में आने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।